हेलो दोस्तों, आज मैं आपको करवा रही हूँ कला का टॉपिक। कला। सबसे पहले तो देखो कला होती क्या है। कला, हम कुछ भी गाते हैं, कुछ भी बजाते हैं, चित्र बनाते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? कला में आते हैं। कला जो होती है वो बहुत ही संसार की अनमोल वस्तुओं में से मानी जाती है। कला शब्द भारतीय साहित्य के प्राचीन काल से प्रयुक्त होता आ रहा है। नहीं, अब ऐसा नहीं कि अब प्रयुक्त हुआ, ये तो प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होता हुआ शब्द आ रहा है। सबसे पहले देखो कला का अर्थ क्या होता है। कला शब्द है वो बना है कल धातु से। कल धातु का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है सुंदर। और कैले, अब आ गया आ की मात्रा लगेगी, कला। फिर कला, ला धातु से बना है और इसका अर्थ होता है प्राप्त करना। यानी कि मुख्य रूप से कला किससे बना है? सुंदर को प्राप्त करना। इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? सुंदर को प्राप्त करना। तो कला का क्या अर्थ हो गया? सुंदर को प्राप्त करना। अब देखो कला का पर्यायवाची क्या होता है। अर्थ तो मैंने बता दिया है, कौन सी धातु से बना है ये भी बता दिया है। अब आता है कि कला शब्द जो है वो इसका पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। कला का पर्यायवाची देखो, कला का पर्यायवाची होता है एक तो शिल्प, जो शिल्पकार होते हैं वे भी कला में आते हैं। या आर्ट, हम कोई भी तस्वीर बनाते हैं, कोई भी चित्र बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, वो सब किस में आते हैं? आर्ट में आते हैं। एक होता है कौशल। ये है कला के पर्यायवाची। तो शिल्प होता है, आर्ट होता है और कौशल होता है। कला किन किन महान चिंतकों कह दो, राइटरों कह दो, इंग्लिश में राइटरों ने किन किन दार्शनिकों को कह दो, किन किन। तो नंबर 1 पे लिखो प्लेटो के अनुसार कला क्या है। बहुत ही डीपली समझा रही हूं। प्लेटो के अनुसार कला क्या है? प्लेटो ये कहता है कि कला है ना वो नकल करती है। नकल के द्वारा बनाई हुई जो कलाकृति होती है वो बेकार मानी जाती है। प्लेटो ये कहता है जो कला क्या करती है कि नकल करती है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो नकल के द्वारा जो बनाते हैं ना वो चीज़ बेकार होती है। यानी कि जो भी कुछ भी बनाना है वो अपने आप बनाओ, ना कि किसी भी चीज़ की नकल करके बनाओ। उसके अरस्तु ये कहना चाहता है, प्लेटो ये कहना चाहता है कि कला जो होती है वो परमात्मा की अनुभूति कराए। कला तुम अपने आप बनाओ, ऐसी बनाओ जो कला परमात्मा की अनुभूति कराए। कला जो होती, और प्लेटो ने क्या संज्ञा दी है कला को वो देखो, दैवी, मतवालेपन। प्लेटो कहता है कि कला है ना देवी मतवालेपन होती है। प्लेटो ने देवी मतवालेपन की संज्ञा दी है। किसको दी है? तो कला को दी है। ये पॉइंट इसमें नोट करने का है। इसके बाद आता है अरस्तु। अरस्तु क्या कहता है? ये सारे नाम आपने पढ़े हुए हैं, लेकिन किस में पढ़े हुए हैं? सारे नाम साइकोलॉजी में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें संगीत में भी आती हैं।
अरस्तु क्या कहता है, देखो अरस्तु के अनुसार अरस्तु कहता है कला होती है वो प्रकृति का क्या करती है, अनुकरण करती है। कला है वो, कला प्रकृति का क्या करती है, अनुकरण। अरस्तु भी यही चीज कहता है, नकल करके किसी भी वस्तु को मानव का स्वाभाविक गुण है। नकल करना मानव का एक स्वाभाविक ही क्या है, गुण है। इसलिए अरस्तु भी ये कहना चाहता है कि नकल करके कोई भी चीज नहीं बनानी चाहिए कला के माध्यम से। अरस्तु के अनुसार देखो अरस्तु और क्या कहता है, अरस्तु कहता है कला जो होती है वो क्या, किसका स्रोत होती है, कला ज्ञान का स्रोत होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी, कला ज्ञान का स्रोत होती है। कला क्या है, ज्ञान का स्रोत होती है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है लाइन। उसमें क्या इम्पोर्टेंट थी, देवी मतवा लेपन की जो लाइन थी वो इम्पोर्टेंट थी। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, कला किसका स्रोत है, कला ज्ञान का स्रोत है। कला प्रकृति का क्या करती है, अनुकरण करती है। अब देखो क्रोच के अनुसार, दो में करवा दिए, तीसरा देखो क्रोच के अनुसार। तीसरा लिखो क्रोचे के अनुसार। क्रोचे के अनुसार, क्रोचे क्या है, कला अंतर्ज्ञान है। ये क्या कहता है कि कला क्या है, अंतर्ज्ञान है। कला क्या है, अंतर्ज्ञान है। और ये अंतर्ज्ञान है, ये भी कौन से सत्र का होता है, ये भी बिल्कुल उच्च सत्र का होता है। कला ज्ञान भी कैसा होता है इसमें, ये अंतर्ज्ञान, इसमें लिखो कला अंतर्ज्ञान है। नंबर 1 पे लिखो कला अंतर्ज्ञान है। यह अंतर्ज्ञान उच्च स्तर का होता है, उच्च स्तर का होता है। ये किसके ऊपर आधारित होता है, नंबर देखो, यह व्यवहारिक ज्ञान के ऊपर आधारित होता है। ये व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है। क्रोच के अनुसार क्रोच क्या कहती हैं, कला क्या है, अंतर्ज्ञान होता है। यह अंतर्ज्ञान उच्च स्तर का होता है। कौन से स्तर का होता है, उच्च ज्ञान भी। उच्च ज्ञान भी इसमें किसका होता है, उच्च स्तर का होता है। और ये क्या करता है, व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होता है। अब लिखो तुम टॉल्स्टॉय के अनुसार। अगला लिखो, शायद ये 4 का है, टॉल्स्टॉय के अनुसार। टॉल्स्टॉय के अनुसार देखो टॉल्स्टॉय क्या कहता है। टॉल्स्टॉय ये कहता है कि विचारों में कला है, मानवीय श्रेष्ठ है। कला के माध्यम से ही मानव है वो अपने जीवन को प्राप्त हुए अनुभव का ज्ञान
पूर्वक संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। इसमें मोटी सी बात है, टॉल्स्टॉय कहता है कि संकेतों के द्वारा प्रकट करता है। किसके द्वारा प्रकट करता है? संकेतों के द्वारा। इनकी कला है, वो कला को जो सीख लेता है मानव, तो वो अपने संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है। फिर टॉल्स्टॉय ये कहता है। अगला लिखो, इसमें इतना ही दिया गया था। अगला लिखो 5 का हिंगेल। हिंगेल देखो क्या करता है, ये क्या कहता है? हिंगेल कहता है कि कला जो है वो मानव को सत्य के पथ पर अग्रसर करता है। सत्य के पथ पर, सत्य के पथ पर अग्रसर। अग्रसर करता है। हिंगेल क्या कहता है कि हिंगेल ये कहना चाहता है कला को आध्यात्मिक तथा इंद्रिय तत्वों का मिश्रण मानते हैं। हिंगेल किस किस चीज का मिश्रण मानते हैं? वो देखो मिश्रण किसका मानते हैं? ये आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तथा इंद्रिय तत्वों का मिश्रण मानते हैं। मिश्रण मानते हैं। अब देखो कला का वर्गीकरण। मैंने आपको 5 ये लिखवाए हैं, दार्शनिक वगैरह, ये 5 लिखवा दिए हैं। अरस्तु के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, क्रोच के अनुसार, टॉल्स्टॉय के अनुसार और हिंगेल के अनुसार। अब मैं करवाऊंगी कला का वर्गीकरण। कला का वर्गीकरण कैसे हुआ है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।